हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हो गया है। मेरे हस्बैंड का 25 मई को रात में 11 बजे एक्सीडेंट हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं भी और मेरी बेटी भी। मेरा मन नहीं है किसी भी काम में। और देखिए, ये 25 मई का दिन का वीडियो है। मैंने दिन में वीडियो बनवाया था अपनी बेटी से। मैंने 2 कुर्तियों की कटिंग की थी और मैं कुर्तियों में लेस लगाने के लिए भी लेके आई थी। ये वाइट वाली लेस रखी हुई है और ये कुर्ती नाप के लिए है, तो मैंने इनकी कटिंग की थी। सब कुछ अच्छा था। मैं मार्केट भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ। फिर मेरे हस्बैंड बाइक की सर्विस करवाने चले गए थे, तो सर्विस करवा के आके 7 बजे मेरे हस्बैंड रैपिडो चलाने चले गए थे। सुबह से तो हमने मना कर दिया था, मेरी बेटी ने और मैंने, आप मत जाओ, क्योंकि 2 संडे से वो जा रहे थे। उन्हें 15-20 दिन से शौक चढ़ा हुआ था। जॉब अच्छी है मेरे हस्बैंड की, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कमाने की लगी रहती है। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं और पैसे से भी, हर चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब सब कुछ सही होने लगा था। मेरे हस्बैंड ने अकेले ही यहाँ मेरे लिए सब कुछ किया है। एक प्राइवेट जॉब है मेरे हस्बैंड की, कोई ये नहीं है, सर गवर्नमेंट जॉब है। और मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मेरे लिए यहाँ पर किया है, सारी सुख सुविधाएं मेरे लिए की हैं। पहले मेरे हस्बैंड रेंट पे ही रहते थे जब मुझे लेके आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं तेरे लिए यहाँ सब कुछ कर दूँगा, क्योंकि मैं रेंट वेंट कुछ नहीं जानती थी। मैं गांव से थी तो मुझे नहीं पता कि रेंट पे भी रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब मुझे लेके आए थे, तभी बोल दिया था कि मैं तेरे लिए सब कुछ यहाँ पर कर दूँगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, रेंट पे रहती थी। रेंट पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जब मैं क्योंकि मैं रेंट पे कभी रही नहीं हूँ, अपने ही घर में खुले में रही हूँ गाँव में। ससुराल में भी मेरा बहुत अच्छा घर है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरे ससुर की गवर्नमेंट जॉब थी और मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है। और प्राइवेट जॉब मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी नहीं है, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन जब एक आदमी अकेले सब कुछ करता है बाहर निकल के, तो मैनेज करना थोड़ा भारी होता है। सैलरी कितनी भी हो तो वो भी कम पड़ जाती है जब अपना घर हर सामान खरीदते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सारी सुख सुविधाएँ दी हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस मैंने थोड़ी हेल्प की है उनकी सिलाई करके, और सिलाई मैंने ऐसे ही सीख ली थी शादी से पहले, और सिलाई से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। पढ़ाई करते करते मैंने थोड़ी सी सिलाई सीख ली थी और पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हुई है। पढ़ी लिखी मैं काफ़ी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर काम करने के लिए नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे बस घर में रह के ही बोला, आप घर में ही रह के सिलाई कर सकते हो। सिलाई भी मेरे हस्बैंड नहीं करने देते थे मुझे, लेकिन अब छूट दे दी थी, क्योंकि थोड़ा कर्जा ज़्यादा हो गया था। हमने घर वर भी लिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा कर्जा हो गया था और सामान भी सारा ही ख़रीदा है हमने। हम गांव से कुछ भी नहीं लेके आए हैं, तो सब कुछ अच्छा था। वैसे मेरे नसीब में खुशियाँ नहीं हैं जब से मेरी शादी हुई है, तो मेरे नसीब में खुशियाँ आने से पहले ही चली जाती हैं। और देखिए, अब आज सब कुछ अच्छा होने लगा था। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अब आप सिलाई मत करना, मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लूँगा। और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है सिलाई का। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है सिलाई के लिए। सिलाई मैं शादी से पहले से ही करती हूँ, तो शादी से पहले ही मेरे हाथ में बहुत अच्छी फिनिशिंग थी। सबको मेरे कपड़े बहुत पसंद आते थे और यहाँ शहर में आके भी सबको बहुत पसंद आए हैं, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अब आप सिलाई मत करना, मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लूँगा। तो जो मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा, बेटी की छुट्टियां पड़ गई थी, तो मैं 20 मई को मेरी बेटी की छुट्टियां पड़ी थी और 25 मई को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो 20 मई को जब छुट्टियां पड़ी थी, तो मेरे पास सिलाई का काफ़ी काम पड़ा था। तो मैंने सोचा मैं सिलाई का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर अपने घर रहने के लिए जाऊँगी छुट्टियों में। तो 25 मई को ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। सिलाई का काम भी ख़त्म नहीं हुआ और इतना दर्दनाक एक्सीडेंट मेरे हस्बैंड का हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टूट के बिखर गई हूँ, क्योंकि यहाँ हम बाहर अकेले ही रहते हैं। हमारे जानने वाले हैं लेकिन अपने नहीं हैं। अपने दीक्षा की 2 बुआ रहती हैं, दीक्षा के पापा के चाचा की लड़कियां हैं। उन्होंने ही हमारी सारी हेल्प की है यहाँ पर, और किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। सब ने बोला था, अड़ोसी पड़ोसियों ने, लेकिन इसकी बुआ और इसके फूफा ने ही हमारी ज़्यादा हेल्प की है। वो ही हमें रात में मेरे हस्बैंड के पास लेके गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पास 11 बजे फ़ोन आया था कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे हस्बैंड ने अपने फ़ोन में लोकेशन लगा के रखी हुई थी बाइक में, तो फ़ोन ऑन था, इसलिए मेरे पास फ़ोन आ गया, नहीं तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं आता। और 10 बजे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था, तो फ़ोन में ओके में मेरा ही नंबर आया हुआ था। तो
एक भाई, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो एक भाई पीछे से बाइक चलाते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाते हैं। वो सही बाइक चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा उसमें चलाते हैं, और वो खाते पीते भी नहीं हैं कि ड्रिंक करते हैं। तो फिर एक उन भैया से मैंने बोला, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ भैया, आप यहीं रुकना, अभी मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग चले जाते हैं छोड़ के, ऐसे केस में कोई फंसना नहीं चाहता है। लेकिन उन भैया ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। मेरी बेटी ने कहा मुझे अभी लेके चलो पापा के पास, तो और फिर उन्होंने मुझे एड्रेस भी बता दिया था। काफ़ी दूर थे वो घर से, तो मैं जल्दी से जा भी नहीं सकती थी। तो फिर पुलिस वालों ने मुझे एड्रेस बता दिया था, तो मैं और दीक्षा की बुआ फूफा हम गाड़ी लेके हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। रात में 2 बजे हम पहुंचे थे, तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। तो उन भैया और पुलिस वाले का मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूं, और उनकी मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मेरे हस्बैंड को टाइम से हॉस्पिटल भेज के टाइम से ही ट्रीटमेंट हो गया है। और देखिए, दिन में मैंने कुर्ती बनाई थी, कितनी अच्छी कुर्ती ये बनी है। ये लेस ही मैं मार्केट लेने गई थी, और इस लेस को लग के ये बहुत ही अच्छी कुर्ती लग रही थी। और देखिए, दिन में मेरे हस्बैंड मेरे पास ही काम कर रहे थे, और ये रात में मैं एक कुर्ती बना रही हूँ। तो रात में जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो मैंने सोचा मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो रात में मैं सिलाई कर रही थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को 10 बजे फ़ोन किया। उन्होंने बोला मैं 12 बजे तक आऊँगा। तो फिर मैं सिलाई करने बैठ गई थी। तो 11 बजे बस एक्सीडेंट का ही फ़ोन आया। फिर हम उनके पास 2 बजे पहुँचे हैं, और 2 बजे पहुँचने के बाद उनका ट्रीटमेंट वैसे वहाँ पर चल रहा था, टाइम से ट्रीटमेंट मिल गया। तो अब वो ठीक है, इतना नहीं है, टाइम लगेगा।